की जो विशेष यहाँ की स्नान करने की, स्नान करने की इसमें क्या क्या फल होते हैं, इसका क्या है, हम अभी 17 लाख रुपए एक महीने का हम आपको बताएंगे, इसमें जानकारी भी देंगे कि लोगों से। हमारे ये पंडित जी हैं, हम पंडित जी से ये जानेंगे कि इस 30 लाख इस कुंड के नहाने से क्या कोई फल प्राप्त होता है। जय सिया आप गोविंद त्रिवेदी। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कुंड के नहाने से इस कुंड की महत्ता और ये पंडित जी की महानता के विषय में आप हमको एसपी न्यूज़ चैनल से के माध्यम से ये लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ कि इसकी विशेष महानता क्या है, जो अभी कुछ लोगों के दिल दिमाग से यहाँ के विषय में जो महत्व है वो कुछ पिछड़ा हुआ है, वो भूले हुए, उनके में आपके माध्यम से जानकारी की कोशिश करूँ। देखिए, सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण हुआ। त्रेतायाम च पुष्करे, त्रेता में पुष्कर तीर्थ हुआ। द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ। अब कलौ गंगा प्रवर्तते, जैसा कि भी इलाहाबाद में कुंभ हुआ। तो ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण है। समस्त 88,000 ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास गए, कहने लगे हमको ऐसी भूमि बताई जहाँ पर हम तपस्या करें, याग करें, यज्ञ करें। तो गए थे कलयुग में, सतयुग में गए थे, बोले आगे कलयुग आएगा तो हम तपस्या कहाँ करेंगे, तो ऐसी भूमि बताइए जहाँ पर कलयुग का वास ना हो। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हम उसमें मानस चक्र का उत्पत्ति करते हैं। मानस चक्र को उत्पत्ति किया और बोले इसकी नेम जहाँ पर गिर जाएगी वही सबसे पवित्र भूमि होगी, वहीं जाके आप जब तक यज्ञ करना। नेम बोलते हैं एक सर्प भूमि वो चक्र गिरता हुआ, इसी को आज चक्र कुंड नाम से जो विख्यात है यहीं पर गिरा है। यहाँ माँ ललिता देवी जी का मंदिर है, यहाँ हवन कुंड हुआ करता था, उसका धुआं। ये जो माँ ललिता देवी का मंदिर है वो कहाँ पे? देखिए, जो माता भगवान शंकर की पहले पत्नी हुई माता सती, उनका हृदय अंग यहाँ गिरा हुआ है। माँ ललिता देवी के नाम से विख्यात है और ये चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ से पहले माता का हवन कुंड था, उस हवन कुंड के धुएं को जब टच किया चक्र ने तो यहाँ पे गिर गया। नैम से चक्र तीर्थे सुस्नात्वा भगवत्तमा सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोक मणि। नैमिषारण्य में जो चक्र तीर्थ है उसमें स्नान करने से, जल छिड़कने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तीर्थ वर नैमी से विख्याता। हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं, जो इसमें जल आया वो कहाँ से आया? जल जो जब चक्र गिरा तो नेमी होती है, नेमी धुरी अक्सर को बोलते हैं, वो धुरी उसको छीड़ कर गई। नेमी सीढ़ते आरण्य नाम का जंगल था, जब उसका भेदन कर दिया तो एक जलधारा प्रभावित हुई और उसी से सभी समस्त ऋषि मुनि ने स्नान किया और पांडव लोगों ने स्नान किया और आम जनमानस आज स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व। देखो, ये हमारे आचार्य जी ने इसके विशेष महत्व के विषय में अन्य मेरे जो तीर्थ लोग जो यात्रीगण आए उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे आके उनको कैसे लगा। भैया आप कहाँ से आए? आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आकर आपको कैसा लगा? भैया बहुत लिया ये भाई साहब थोड़ा बोलने में ये सकते हैं। हम अभी एक हमारे पंडित जी हैं, तो 30 से 60 के विषय में अब मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। महाराज जी आप अपना नाम बताइए। जय श्री राम। हमारा नाम है पंकज तिवारी। महाराज जी आप अपना कुछ नाम बताइए। श्री पंकज तिवारी कानपुर के ब्राह्मण हैं, मनो के तिवारी हैं, श्याम वेदी ब्राह्मण हैं। अच्छा, हम आपसे ये ये साहब ऐसा है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को आभास और स्मरण शक्ति प्राप्त थी। उनको आभास हो गया कि आज हमारी आयु जो है सतयुग में 1,00,000 वर्ष है। आने वाले समय में जब युगों का परिवर्तन होगा तो आयु भी क्षीण होती चली जाएगी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष आयु रह जाएगी। नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा अधोगति की प्राप्ति होगी। उसके पाप
पापों के कारण फिर उसको अधिकतम योनि प्राप्त नहीं होगी। ऐसा सोच करके ब्रह्म लोग जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी के पास में कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा एक चक्र का सृजन किया, एतत् मनोमयम चक्रम। हम सिर्फ जल के विषय में जानना चाहते जी हैं। जी जी, ये जल कहाँ से आता है? सुनिए तो वही बतला दें। एतत् मनोमयम चक्रम, और उस चक्र को छोड़ा कहा, ये चक्र जहाँ भी जाकर के गिरेगा, आने वाले समय में मनुष्य उसमें स्नान करेगा, आचमन मार्जन करेगा, तो समस्त पाप उसके नष्ट हो जाएंगे और वो अधोगति से सदगति प्राप्त करेगा और अत्युत्तम योनि फिर पुनः उसको प्राप्त होगी। वो चक्र जो है 7 लोक ऊपर में है, ओम भूर्भुवः स्वः सत्यम धीमहि जपातना। इसी प्रकार भूमंडल पे आया, भूमंडल में 9 आरण है। अभी देखिए हमारे आचार्य जी के माध्यम से अभी ये आचार्य होगा, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, आपकी ये शिक्षा और दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, और इस नैमिष के विषय में जो भक्त लोग आते हैं उनकी विशेष कामना क्या यहाँ पूरी होती है। मैं इन आचार्य से जानने की कोशिश करूँगा और लोगों को मैं यही कहूँगा, इस नैमिष धाम में, पतित पावन धाम में, ये ऐसा धाम है कि कलयुग का जब लास्ट चरण होगा, इसमें इस धाम में, इस पावन में जो स्नान करेगा, ऐसे ऋषियों लोगों का ऐसे ग्रंथों में लिखा है जिसका जल को पान करने से हमारे रोग दिया, ऐसे हमारे माँ ऋषि लोगों ने बताया। अब मैं आचार्य जी से आपसे बात करूँगा और देखो वो आपको दूसरी क्या बताए। आचार्य आप अपना मेरा नाम दिनकर मिश्रा है। मैंने अपनी शिक्षा और दीक्षा कानपुर सरकार से लेकर कानपुर में प्राप्त ज़्यादा प्रदाता करने का यही कारण है। उसी के सिलसिले से हम भी इसी कार्य में सम्मिलित है। रही बात मनोकामना की, तो ये जो नैमिषारण्य धाम है, ये सतयुग का तीर्थ है। हमारे आपके हिंदू सनातन धर्म में 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में तीर्थ की जो महिमा हुई वो नैमिषारण्य है। द्वापर में जब तीर्थ आया तो तीर्थ की महिमा जो हरियाणा में पड़ता है, जहाँ पर महाभारत होता है, त्रेता में पुष्कर राजस्थान में, और अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में माँ गंगा जी का विधान है। तो जो भी मनुष्य नैमिषारण्य धाम आता है तो यहाँ पर पितरों के नाम से विशेष प्राप्त होती है। जो गया जी जाते हैं बिहार में, वहाँ पर पिंडदान, तर्पण या संकल्प इत्यादि करने से पितरों के चरणों की पूजा जो है वहाँ पर पूर्ण हो जाती है। फिर जब बद्रीनाथ जाते हैं वहाँ पर पिंडदान, पिंडदान, तर्पण या संकल्प इत्यादि करने से आपके पितरों के त्रिपाल की यानी स्वर्ग की पूजा हो जाती है। ये मिडल भाग है नैमिषारण्य। यहाँ पे नाभि गया, जहाँ पर पिंडदान, तर्पण या संकल्प मात्र करने से आपके माता पिता, सास ससुर, नाना नानी, दादा बाबा जो भी पितृ शांत हो जाते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भोजन प्राप्त होता है। इसलिए नाभि गया। बाकी आयु, शांति स्नान करने से समस्त प्रकार की व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। एक श्लोक है, दरस परस मंचति पाना हरे पाप के वेद पुराना। इस चक्र तीर्थ को देखने मात्र से या जल छिड़कने मात्र से ही शरीर की समस्त प्रकार की जो व्याधियाँ हैं वो समाप्त हो जाती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हर तीर्थ का, हर क्षेत्र का अपना एक विशेष महत्व है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है बालकांड में, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने होता है दूल्हा। तो तीर्थों में श्रेष्ठ है, तीर्थों में जो दूल्हा है वो नैमिषारण्य है। पुनीत तो हर तीर्थ है, जो अति पुनीत है वो नैमिषारण्य है। ये साधकों को भी सिद्धि देने वाला तीर्थ नैमिषारण्य धाम है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने जीवन में एक बार नैमिषारण्य के दर्शन जरूर। देखिए हमारे आचार्य के ध्यान के विषय में बढ़िया बात कही। हम मैं जो यहाँ के आप तक पहुँचाने को थोड़ा मैं कोशिश करूँगा और आगे वाले समय में मैं ये कहूँगा थोड़ा आप कहाँ आपको ऐसा लगता है? अभी तो पहुँचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने काफ़ी पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। आप अभी कहाँ से हैं? हम लखनऊ से आए हुए हैं, रहीमाबाद के निवासी हैं। आपका नाम शैलेंद्र। तो आप क्या परिवार हैं?
जी मैं हमारे दोस्त के साथ आए हुए हैं, मैं तो अकेला ही आया हूँ, लेकिन ये गाँव आपको यहाँ आने हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ का भी माहौल जब से आया थोड़ा देखा है, थोड़ा साफ सफाई का थोड़ा भी सब आपकी यही कि जो साफ सफाई वाले प्रशासन का जो दायित्व है उसमें थोड़ी ढीलावाली कर दी जाए। जी शासन का तो नहीं बता सकते, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ होती है उस हिसाब से अभी देखा जाए तो गंदगी पीछे वो तीरथ में भी ज़्यादा थी, और यहाँ भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत माहौल सही नहीं लग रहा है हमारे साथ। आपका नाम? शैलेंद्र। देखिए शैलेंद्र जी ने कितनी प्रथम रोशनी डाली है कि बोले कि यहाँ पे साफ सफाई थोड़ा कम हो रहा है, जिसमें जो यात्रीगण आते हैं उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मैं प्रशासन और शासन और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे मैं यही कहूँगा कि इस धाम के प्रति थोड़ा सचेत रहें, सजग रहें, ताकि आने वाले श्रद्धालु के मन में यहाँ के तीर्थ प्रयाग के जिसके यहाँ पे नैमिषारण्य के विषय में कोई अवरुद्ध न हो। इसलिए मैं ये कहूँगा, शासन से ये मैं अनुरोध करूँगा कि इस सफाई के विषय में थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। SP न्यूज़ चैनल रिपोर्टर गोलू तिवारी, कैमरामैन राजेश।